नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में आज हमारे संगे हैं सचिन शर्मा। कई बार पारिवारिक विवाद होत, संपत्ति को लेकर भी विवाद होत, हर घर में लगभग ये विवाद होते हैं, लेकिन संपत्ति और परिवार के विवाद में लोग कहाँ कहाँ तक जा सकत, ई को लेकर आज सचिन शर्मा बताएं। कैसे सचिन शर्मा खुद ही के पीड़ित हैं और सचिन शर्मा के संगे काका भाव और की कोई में इन्वॉल्वमेंट हैं, ई को लेकर सचिन शर्मा हमारे पास आए हैं बुंदेली वार्ता के पास और अपनी बात रखना चाहते हैं बुंदेली वार्ता के माध्यम से कि आम लोगों तक पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन तक सचिन शर्मा की बात पहुंचे। नमस्कार आशुतोष जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि बुंदेली वार्ता बहुत ज़्यादा दर्शक देखते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ों का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग समझें इस बात को। चूँकि मैं खातियावाड़ क्षेत्र का निवासी हूँ और 2 भाई हैं मेरे, पिताजी की मेरी मृत्यु हो चुकी है और मेरी माता जी हैं। काफ़ी बड़ा परिवार है मेरा खातियावाड़ में, बहुत चाचा हैं, बहुत बड़े परिवार है। चूँकि कई दिनों से मेरे घर में विवाद चल रहा था संपत्ति बंटवारे को लेके। मैंने अपनी माता जी से कहा, मैंने अपने परिवार में अपने चाचा से भी कहा कि बंटवारा करवा दीजिए, चूँकि हम 2 भाई हैं और शादी हो चुकी है, तो इस तरीके से अलग अलग रहें या कुछ भी विवाद ना हो। तो मेरे कई बार कहने के बावजूद, कई बार मेरे प्रयास करने के बावजूद मेरे घर वालों ने बंटवारे से टोटल इनकार कर दिया। पुलिस के समक्ष मामला गया, पुलिस ने भी इस बात को समझा कि हाँ, इनका चूँकि संपत्ति का बंटवारा विवाद चल रहा है, तो 5 जून अभी पिछले महीने ही मेरे छोटे भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ इस बात को लेके। मैंने जो वीडियो आपको साक्ष्य दिया है, आपके नंबर पे मैंने व्हाट्सअप किया है। मेरे छोटे भाई ने मेरे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद पुलिस आई, पुलिस मुझको लेके गई। मुझको हमला होने के बावजूद मेरे ऊपर मैंने पुलिस को सूचना की। सम्मानित कप्तान महोदय जी के नंबर पे मैंने रात को 2 बजे फ़ोन लगाया। उनके पीआरओ अरविंद जी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बात को समझा मेरी। मैंने उसी समय एसएचओ श्री संजय शुक्ला जी को फ़ोन लगाया, उनको पूरी बात बताई और एसएचओ प्रेमनगर एसएचओ और 1076 पे मैंने जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उस पर फ़ोन किया और मैंने पूरा मामला बताया कि सर मेरे साथ ये घटना हुई है। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप अपना मेडिकल करा लीजिए। मैंने अपना रात्रि में जाके मेडिकल कराया वहाँ पे। 5 जून का मेडिकल जो मैंने आपको दिखाया और मेरे पास है अभी मौजूद। अब 5 जून की घटना जब हुई, सुबह मुझे पुलिस वालों ने और सम्मानित एसएचओ ने भी सलाह दी कि आप इसको कोर्ट में जाके देखिए और आप कोर्ट में डालिए इसको, अपना संपत्ति विवाद को। मुझे बात सही लगी उनकी, चूँकि मुझे चोट ज़्यादा लगी थी और मेरे सर में भी चोट थी और काफ़ी चोट होने की वजह से संडे था 5 जून को। 6 जून को मैंने घर में रेस्ट किया और मुझे लगा कि 1-2 दिन में मैं इन सब चीज़ों को देख लूँगा, चूँकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना एक्सट्रीम मेरे घर वाले जा सकते हैं। और 6 को मैंने आराम कर रहा था। 7 को दोपहर में मेरे घर में 3 अज्ञात लोग आए। बाद में उन्होंने नाम बताए अपने मुझे और उन लोगों ने इस तरीके से प्रिटेंड किया कि वो पुलिस के लोग हैं। अपने आप को पुलिस वाला बता के आपके पास आए और मुझसे कहा कि आपकी माता जी ने पुलिस में शिकायत की है मध्य प्रदेश में। तो मैंने पूछा उनसे, मध्य प्रदेश में शिकायत क्यों की है? तो विनोद भाव में, हंसते हुए भाव में मुझसे उन्होंने कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस आपका सपोर्ट कर रही है इसलिए आपको मध्य प्रदेश पुलिस में शिकायत की है। और मुझे जबरन मेरे घर से, मेरे घर के कमरे से, ड्राइंग रूम के अंदर से मेरी माता जी के सामने मुझे लेके चले गए। चूँकि मैं हक्का बक्का रह गया उस समय और कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं था।
साढ़े तीन पौने 4 के आसपास का टाइम था, तो मेरे क्षेत्र का मार्केट भी बंद था। मेरे पास गवाह भी है इस चीज़ के कि मुझे कौन कब लेके गया, उसके कुछ गवाह भी है मेरे पास, वो मैंने रखे हुए हैं। अब 7 जून को जब मुझे लेके गए वो लोग, तो मुझे चूंकि उन्होंने बताया था पुलिस वाला, अब एसएसपी साहब का ऑफिस भी निकल गया, तो मैंने कहा साहब ये तो एसएसपी का ऑफिस निकल गया। बोले नहीं वो टीआई साहब खड़े हैं आगे। तो टीआई तो यूपी में किसी को कहते नहीं है, तो मैं समझ गया ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। तो मैंने कहा भाई मध्य प्रदेश में बात कर रहे हो क्या? कह रहे हाँ वो ओरछा में शिकायत की है। चूँकि मेरी माताजी ओरछा में पदस्थ हैं, स्वास्थ्य विभाग में मध्य प्रदेश के, मुझे लगा मैंने चलो कोई बात नहीं, ओरछा पुलिस में हो सकता है शिकायत करी हो इन्होंने। चूँकि मेरा छोटा भाई वो थोड़ा सा गुंडा प्रवृत्ति का है और कुछ राजनीतिक लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, सपा के लोगों के साथ भी और भाजपा के लोगों के साथ भी है, हरफन मौला है। और मेरे जो चाचा हैं जिनका मैंने नाम प्रार्थना पत्र में दिया है, उनका नाम है श्री गोविंदनाथ शर्मा, सभासद है भारतीय जनता पार्टी के, अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 26 खाती बाबा के। और इन लोगों ने जब 6 जून को मेरे घर में बहस हुई तो मैंने चाचा से भी कहा कि इतना विवाद बढ़ता जा रहा है, आप बंटवारे की बात करिए। तो उन्होंने एक पक्षीय बात करी और माताजी से कहा इसका कोई बंटवारा मत कराओ, और मोहल्ले के लोग भी इस बात के गवाह हैं काफ़ी लोग। अच्छा, जो पुलिस आपको ले जा रही थी, झूठी पुलिस जो भी हो, वो कहाँ लेके गई, क्या हुआ आपके साथ? वो मुझे भाई साहब लेके गई 7 जून को ओरछा तिगेले पे एक यादव होटल बना हुआ है फ्लाईओवर के, उसके जस्ट सामने एक भाजपा के कोई फेमस नेता है, कोई अमित राय करके, उन्हीं की ज़मीन की प्रेमाइसिस में उनके घर के बगल में ही श्री शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र, कोई राजेंद्र तिवारी हैं ये। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये तो भाई मुझे श्री शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र में लेके आ गए। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप तो पुलिस वाला बन के आए थे मेरे पास, ये सब क्या झूठा ड्रामा रचा हुआ है आप लोगों ने? तो बोले साहब ऐसा है, वो आपकी माताजी और आपके चाचा जी लोगों ने और आपके भाई ने शिकायत करी है और आप घर में इन लोगों को परेशान कर रहे हैं और पुलिस इन लोगों को कुछ नहीं कर रही, आपका कुछ नहीं कर रही, तो आपको अब हम लोग यहीं रखेंगे और यहीं पे आपको मार देंगे। ये कहा उनने? हाँ। और क्यों मार देंगे? क्योंकि आपके लिए भाई साहब हमें सुपारी दी गई है। सुपारी शब्द उन्होंने नहीं बोला, सुपारी इन द सेंस जो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं। और मैं डायबिटिक हूँ, मेरी शुगर 500 पहुँच गई थी। चूँकि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है बीच में, तो मेरी शुगर अप डाउन हो जाती है। ये बात मेरी माता को पता होने के बावजूद, माता नहीं कहना चाहिए, कुमाता को पता होने के बावजूद, उस कुमाता ने मेरे कपड़े रखे लेकिन दवा नहीं रखी। अगर आपको अपने पुत्र को नशा मुक्ति केंद्र में ही डालना था, चूँकि मैं कोई नशा नहीं करता किसी प्रकार का, हाँ कभी कभार जो शाम को कभी दोस्त यार कभी बैठते हैं तो सब कोई करते हैं, सरकार ने खोल रखी है तो भाई सब सरकारी उपक्रमों का उपभोग करते हैं, वो कोई इसमें बुराई नहीं है। अब मुझे जब पता चला कि मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप तो गलत ले आए मुझे। बोले क्यों? मैंने कहा ना तो मैं नशा करता हूँ, ना ही ये नशे का केस है, मेरा संपत्ति का विवाद का बंटवारा चल रहा है, मेरा भाई और मेरा चाचा मिल के मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, कई तरीके से मुझे मुकदमों में फंसाने के प्रयास कर रहे हैं, और अब मेरी बेदखली प्रॉपर्टी से मेरी माताजी ने 28 मार्च 2022 को कर दी है। तो जब मेरी माताजी ने 28 मार्च 2022 को मेरी बेदखली कर दी है, तो उस बेदखली के बाद किसी अखबार की? हाँ, ये 28 मार्च 2022 की अमर उजाला की है, जिस सामाजिक कल्याण विभाग से जो नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, ये एक तरीके का नेक्सस है। किसी भी आदमी को पिंजड़े की तरह उठा के लेके जाओ, वहाँ बंद कर दो, अब वो बेचारा तड़पता रहे, किलसता रहे, कुछ भी होता रहे, उसकी कोई सुनवाई नहीं। आज भी वहाँ पे तकरीबन 15 से 18-20 लोग बंद हैं। ओरछा तिगेला पे है श्री शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र। अब जब उनको पता चला कि भाई साहब हम गलत आदमी को ले आए हैं, तो उन्होंने अपने मेरे सीनियर से बात कराई। उन सीनियर्स को मैंने पूरी बात बताई कि भैया ये आप मुझे गलत लेके आए हैं और मेरी घर वाले तो मुझे बेदखल कर चुके हैं, तो किस बिहाफ पे वो साइन कर सकते हैं? शी इज़ नॉट माई गार्जियन एट ऑल। पहले ही वो कह चुके हैं कि इनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। तो जब दे चुके हैं तो आप लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो भी वो लोग 2-3 दिन टालते रहे। 6 दिन हो गए, 5वें दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई रात में। जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें लगा कि मर सकता है, तो राम कुमार मीणा, मिथिलेश शर्मा और एक कोई सौरभ करके है वहाँ पे, तो राम कुमार मीणा और मिथिलेश शर्मा को लगा कि यार ये तो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे, और ख़त्म हो गए तो हम लोगों पे बात आ जाएगी। तो उन्होंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया। मेरी मदर आई सैटरडे को, मुझे धमकी देती रही वहाँ पे भी कि मैं तुझे नहीं छुड़वाऊंगी और तू प्रॉपर्टी मांगना बंद कर, तेरा कोई बंटवारा नहीं होगा, तू जैसा पड़ा है पड़ा रहे। चूँकि मैं बंटवारा या प्रॉपर्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेन कारण ही ये था मुझे बंद कराने का। चूँकि मेरा भाई और मेरे चाचा, हाँ मैं चाचा का जो जिक्र कर रहा हूँ उसका कारण बता देता हूँ। मैं वार्ड नंबर 26 का निवासी हूँ। मेरे चाचा सभासद हैं इस समय वर्तमान में, और चूँकि मैं अपने में मुट्ठू नहीं बन रहा हूँ,
मेरे क्षेत्र में मैंने कई सारे विकास कार्य कराए हैं और अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका मुख्य समस्या आपकी क्या है और आप क्या करवाना चाहते हैं? क्या समस्या ये है कि जब राजनीतिक उद्देश्य मेरे चाचा का था और प्रॉपर्टी हड़पना उद्देश्य मेरे भाई का था, इन लोगों ने और मेरी माता जी के साथ मिलके जब मेरा अपहरण कराया, हत्या का मेरे प्रयास किया, और जब मैं 12 को छूट के आया तो आशुतोष जी, मैंने आते ही सबसे पहले इंसान क्या करेगा? पुलिस को सूचना देगा। मैंने थानाध्यक्ष श्री संजय शुक्ला जी को लिखित में दिया। मैंने एसएसपी महोदय शिवहरि मीणा जी को फ़ोन किया। शिवहरि मीणा जी ने प्रेमनगर थाने फ़ोन किया। उनके कारखास बाहर आए थाने के कि आपने कप्तान साहब को फ़ोन किया था, तो कप्तान साहब कह रहे हैं कि इनसे लिखित में दे दो। चूँकि मैं सब डिजिटल साक्ष्य है मेरे पास, तो मैंने एसएचओ से कहा कि आप मेरी लिखित में कंप्लेंट दे दीजिए और मुझे रिसीविंग दे दीजिए। उन्होंने कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। बोले मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आप मुझसे बात नहीं करिए, बस जाइए आप किसी तरीके से। मैं बच के आया हूँ। मैंने वहीं चौकी प्रभारी को भी सूचित किया, पंकज कुमार मिश्रा को, कि भैया ऐसा ऐसा मामला हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने भी हंसते हुए अरे भैया हैं करके निकल गए वो। 13 तारीख को सुबह मैं सम्मानित शिवहरि मीणा जी के पास गया, उन्हें भी पूरी बात बताई। वो भी हंसमुख नेचर के हैं, तो हंसमुख नेचर के साथ उन्होंने विनोद भाव से मेरी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, कुटिल मुस्कान देते हुए मुझसे कहा कि भैया इनके मामले को सीओ से कहा कि फ़ोन कर दीजिए आप। सीओ साहब ने फ़ोन किया प्रेमनगर एसएचओ को कि इनका मेडिकल करा दीजिए। मैं पहुंचा तो प्रेमनगर एसएचओ, मैं अपने गाड़ी के गायब थे थाने से। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है, जेएम सिंह जी हैं, दरोगा हैं, प्रभारी निरीक्षक बना दी जाते हैं कभी कभी। जेएम सिंह बोले साहब यहाँ पे कोई पिकअप है नहीं, गाड़ी है नहीं, और आप 5-6 घंटे जाइए, आराम करिए, सो लीजिए, फिर आपका मेडिकल कराएंगे हम। मेरी हत्या का प्रयास हुआ, मेरा अपहरण हुआ, और पुलिस की उदासीनता देखिए आप, कि मैंने चौकी प्रभारी को सूचना दी, मैंने एसएचओ को सूचना दी, मैंने सीओ को सूचना दी, मैंने एसएसपी को सूचना दी 12 जून 13 जून को। उसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाके हार थक के मैंने 1076 पे शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई पे पोर्टल पे डाला मैंने, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पंकज मिश्रा जी ने एक फर्जी रिपोर्ट बनाई। चूंकि 5 जून का जो मैंने आपको घटनाक्रम बताया, तो उसमें मैंने मेडिकल अपना स्वयं कराया था, और 5 जून की घटना को जो मेरे साथ हुई थी, मेरे भाई ने मारपीट की थी, तो उस घटना को जोड़ के ये जो पंकज मिश्रा जी हैं, इन्होंने जो मैंने शिकायत करी अपने अपहरण की और हत्या के प्रयास की, तो इन्होंने रिपोर्ट को 5 जून के उसमें जोड़ के बना दी, जबकि मैंने उसमें शिकायत सिर्फ मेरे भाई शिवम शर्मा उर्फ मनी और उसकी पत्नी की करी थी। उसमें भी इन्होंने उसको शिवम शर्मा की पत्नी को उसकी बहन लिखा, और उस शिकायत में मैंने अपने चाचा का गोविंद शर्मा का नाम नहीं लिखा था। 1076 में जो मैंने 5 जून को की थी, मैंने वो शिकायत बाद में करी थी 14 को, और ना ही अपनी माता जी की शिकायत करी थी उस दिन, क्योंकि माता जी और चाचा को उस समय कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था 5 जून को। अब 7 जून से जब मैं 12 जून तक बंद रहा आशुतोष जी, मैं जब छूट के आया, एसओ को सूचना दी, चौकी प्रभारी को सूचना दी, एसएसपी को सूचना दी, 1076 में सूचना दी, उसके बावजूद भी चौकी प्रभारी नैनागढ़ ने झूठी रिपोर्ट बनाई। झूठी रिपोर्ट बनाने के बाद एक गवाह तैयार करे 2 इन्होंने। उनमें से एक गवाह है जो उसने मुझे लिखित में दिया कि भैया मेरा आपके प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनके पिताजी से बात करी, चूँकि मैं भी एक संभ्रांत व्यक्ति हूँ अपने क्षेत्र का, तो मैंने उनके पिताजी से पूछा कि भैया आपको मेरी प्रॉपर्टी से या किसी चीज़ से क्या लेना देना। तो उस राहुल यादव ने भी मुझे लिखित में दिया कि भैया मैंने कोई बयान नहीं दिए, और ये चौकी प्रभारी जी ने जो बनाया है, जो फर्जी बनाई है रिपोर्ट। तो चौकी प्रभारी नैनागढ़ प्रेमनगर थाने के पंकज कुमार मिश्रा, उन्होंने कोर्ट में भी झूठी रिपोर्ट लगाई है। कोर्ट में भी उसका भी साक्ष्य मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, कि मतलब इतनी ज़्यादा उदासीनता नहीं कहेंगे इसे, शुद्ध विशुद्ध बुंदेलखंडी में तो कहा भाई साहब अंधी मचा रखी इनने। भाजपा को वो पार्षद है हमारे चाचा, तो भाजपा की कहते एक अंधी चले कि तुम हमारी जान ले दो, अपहरण कराओ, नशा मुक्ति केंद्र में हमें बंद कराओ, मारबे को हमें प्रयास करो, हम भगत फिर रहे, जमाने में जा रहे, भाई साहब हमारी सुनवाई करो, मीडिया वादन हाँ जे दम दे रहे। भाजपा का मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे भाई ने जिस मंत्री के नाम से मुझे दम दी है, या जिसकी मुझसे एक कहते हैं ना कि दिखाना कि हमारी पहुँच कितनी है, मैं अभी नाम नहीं देना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के विभाग से संबंध है, बस इतना ही हिंट काफ़ी है। हमारे ही समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं। उन तक का दबाव पुलिस विभाग पे डलवाया गया, जैसा कि मेरा भाई कह रहा है मुझसे, और वो मुझे प्रतीत हो रहा है आशुतोष जी। पुलिस आप जो शिकायत कर रहे हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, आपका सवाल ये है? कोई कार्रवाई नहीं, कोई मेरे से कोई किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं,
कोई किसी प्रकार से किसी ने, हाँ, जबकि प्रभारी निरीक्षक ने मुझसे कहा था मैं आपके घर आऊँगा, मौका मुआयना करूँगा, जो जगह है वहाँ चलूँगा, तो भाई साहब वो नहीं आए। विवेचनाधिकारी तो आता जिससे IGRS मांगी जा रही रिपोर्ट, क्या वो चौकी प्रभारी फर्जी रिपोर्टें बना बना के मुख्यमंत्री जी क्या भेजता है? पीड़ित पक्ष के बिना बात किए, पीड़ित पक्ष से बिना मिले, पीड़ित पक्ष को बिना जाने। अच्छा ये बताइए, यदि पुलिस आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती तो सचिन का क्या एक्शन रहेगा, सचिन क्या करेंगे फिर? भाई साहब देखो ऐसा है, भाजपा से तो लड़ नहीं पे हैं, ऐसे बहुत बड़ी पार्टी है, सुनो है कि शायद 18-20 करोड़ लोग हैं इनके सदस्य, और हमें नहीं है सदस्य भाई साहब भाजपा के, हम मिस कॉल वाले भी नहीं हैं, ठीक। और अब तो बिल्कुल बनबे के मूड में भी नहीं है। कैसे जिस प्रकार से जो अंधी मचा रहे पुलिस खोर, राजनीतिक दबाव है, हम तो झूठ नहीं बोले, हम पुलिस की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना हमें पुलिस के डर पड़े। पुलिस के कई अधिकारियों ने हमसे ये बात कही है ऑफ रिकॉर्ड कि शर्मा जी हम लोगों पे बहुत दबाव है, ऊपर से हर प्रकार को दबाव है, आप मीडिया के पास जाओ, कम से कम को मीडिया वालों तो है जो आपकी बात का समझे। तब मुझे आशुतोष जी आपकी याद आई, क्योंकि मेरे आपसे व्यक्तिगत पुराने संबंध है और आप मेरे भाई की तरह हैं, तो मुझे लगा कि मैं ऐसे समय पे आपसे ज़रूर मुलाकात करूं और आपको बताऊं, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है कि मैं 10-10, 15-15 बार आशुतोष जी पुलिस के पास गया हूं, मैंने सब जगह रिपोर्ट्स मतलब अपनी एप्लीकेशंस दी हैं, आज भी मैं DIG से मिल के आया हूं। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने यही कहा भाई साहब CO से मिल लेना। अब वही होता है कि भाई ऑफिस आता था एक नाटक सब TV में, ऑफिस खेल लो, वो मुसद्दी लाल थे पंकज कपूर उस नाटक में, ऑफिस मुसद्दी लाल बना दिया तो। हाँ, तो वो मुसद्दी बना रहे हैं हमें कि भैया ऑफिस खेलो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, खिलवाओ, खेलो। क्या एक्शन रहेगा सचिन का? हमारा एक्शन भाई साहब अब हम बोलने में यकीन नहीं कर रहे, पहली बात तो ये है। दूसरी, कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में हमने दाखिल किया 156(3), 156/3 होता है जो, क्षमा चाहूँगा, मैं एक चीज़ और रखना चाहूँगा, कलयुग में कहा गया है कि भैया पूत कपूत सुना है परना, माता सुनी कुमाता, अम्बे तू है जगदम्बे काली, लेकिन मेरे केस में माता है कुमाता। आई शुड नॉट यूज दीज वर्ड्स बट आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, क्योंकि मेरी माँ जान से मारने के प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रही, मेरा भाई, मेरा चाचा, चूंकि वो मेरी लोकप्रियता से डरता है, मेरा चाचा वार्ड नंबर 26 में खातीवावा में अगर मैं निर्दलीय भी पर्चा भर दूंगा तो मेरा विश्वास है और मेरी जनता का विश्वास है वहाँ पे कि सचिन शर्मा जी जीत जाएंगे चुनाव। तो मेरे चाचा चूंकि कुंठा से ग्रसित हैं, डर रहे हैं, और उनके ऊपर भी भाजपा के कुछ लोकल लोगों का हाथ है कि भाई साहब किसी भी तरीके से इस बालक को फिक्स करो, या तो मारो या बहा दो या कुछ तो करो। तो अभी भी मेरी जान पे खतरा है। दो कारण है, एक संपत्ति विवाद है, एक राजनीतिक, इस वजह से परेशान। हाँ, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का झूठा मुकदमा या किसी भी प्रकार का मेरी जान पे हमला या किसी भी प्रकार का कोई भी मेरे साथ कोई कृत्य होता है तो मैं पुलिस प्रशासन को उसका दोषी मानूंगा। मैं इसलिए दोषी मानूंगा कि मेरे इतनी शिकायतें करने के बावजूद पुलिस प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रही, चक्कर कटवा रहे, गोदा गोदा घुमा रहे, पहली चीज। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का दबाव साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि अगर इनका सभासद, इलेक्टेड सभासद भाजपा का अगर इन्वॉल्व है तो भैया क्या उसको बचाने के लिए किसी आदमी की जान ले लेगी? पुलिस कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, अपहरण का मुकदमा, हत्या के प्रयास का मुकदमा, आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा, ये साफ साफ दिख रहा है, सत्य है। भारत की कोई सी भी जांच एजेंसी आ जाए, भाई साहब NIA ले आओ, तुम तो सब जगह भेज रहे हैं ना आजकल, NIA भेज दो, इतने IB भेज दो, कछु भी भेज दो, पूरी जांच करा दो, सब सत्य कड़े है, कछु झूठ है ही नहीं है।